Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. देखिए, आप कुछ अपनी अपनी हालत भी देख लेना कि क्या कर सकते हैं। इंडिया का आपने जिक्र किया, इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो तो जैगवार मोटर कंपनी का भी मालिक है। उसकी पता नहीं इक्विटी और उसकी वो कितनी वो बड़ी कंपनी है, वो तो मोटर कारें बना रहे हैं, क्या कुछ नहीं बना रहे। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, आपने कुछ उसको प्रोटेक्ट कर, मतलब हमारे में सलाहियत है कि हम ये कर सकें। अगर पाकिस्तानी कंपनीज में इतनी हो कि लाहौर कराची वगैरह मैनेज करें तो कोई, मेरे ख्याल उसमें कोई बहस नहीं होगी, शायद वो अच्छी सर्विसेज देंगे। पर ये तो आप हर चीज आउटसोर्स कर रहे हैं, एक्सटर्नली आउटसोर्स कर रहे हैं। म्युनिसिपल सर्विसेज से एयरपोर्ट के हवाले से इंडिया में, केरला में प्राइवेटाइज हो गया है, बेंगलोर में प्राइवेटाइज हो गया है, हैदराबाद में प्राइवेटाइज हो गया है। आप यूरोप में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में देख लें, आप कनाडा में देख लें, ये एयरपोर्ट की फैसिलिटी सारी दुनिया में प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रही है। तो ये अगर पाकिस्तानी हुकूमत करना चाह रही है तो आई थिंक दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अब हैरानगी की बात है कि नंदीपुर हम नहीं चला सकते, कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है लाहौर में तो एक टर्किश कंपनी के साथ मुआहदा है, कूड़ा करकट हमने इकट्ठा करना है रावलपिंडी में एक टर्किश कंपनी से मुआहदा है, कराची में आपने गार्बेज डिस्पोजल और सफाई के लिए आपने एक चीनी कंपनी से वहाँ सिंध हुकूमत ने वो कर लिया है। तो अगर यही चीज़ है और सारी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं ये बड़ी बड़ी जो सीपैक में आ रही हैं, सारे के सारे चाइनीज़ फाइनेंसिंग आ रही है, चाइनीज़ कर रहे हैं, चाइनीज़ लेबर आ रही है, चाइनीज़ सामान वहाँ से आ रहा है। अगर ये करना है तो फिर सारे मुल्क को ठेके पे दे दें, फिर दर्द सर पे आप यासब ये बात दुरुस्त नहीं होगी। देखिए, रियासती जिम्मेवारियां हैं दुनिया भर में और उनमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी है रियासत का दफा करना, रियासत में रहने वालों को तालीम देना, सेहत का सहूलियात मुहैया करना और कारोबार को रेगुलेट करना। दूसरा होता है एक मुल्क के अंदर कारोबारी सरगर्मियां। देखिए, हुकूमत का काम है हुक्मरानी करना, वो चार काम करना, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं होता। जितनी जल्दी हुकूमत पाकिस्तान कारोबार से निकल जाएगी, देखिए हम अगर हुकूमत पाकिस्तान नंदीपुर बनानी शुरू करती है 23 अरब से शुरू होती है तो 84 अरब पे पहुंच जाती है। अगर नीलम जेलम बनाना शुरू करती है तो 18 अरब से शुरू होती है, 500 अरब से जायद पहुंच जाती है। डॉक्टर साहब, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। देखिए, आपका बात जो है जुजवी तौर पे ठीक है, लेकिन नंदीपुर प्रोजेक्ट जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं बना सकता। तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम प्राइवेट सेक्टर ने नहीं बनाए। बात यह है कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, कारोबार में नहीं होना चाहिए। ये जो कूड़ा करकट इकट्ठा करना, सैनिटेशन और म्युनिसिपल सर्विसेज, ये कोई कारोबार है? ये गवर्नमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रियासती जिम्मेवारी है। मैं एग्री करता हूं। ये आप ये भी नहीं कर सकते। नंदीपुर आपने इन्वेस्ट किया, नुकसान से किया, बढ़ता गया। अच्छा, जिस रेट पे आपने अग्रीमेंट की है चाइनीज के साथ कि इसकी बिजली कितनी उस पे आएगी, वो भी नहीं पता। जो अखबारी खबरें हैं उनके मुताबिक तमाम बिजली से महंगी वो बिजली होगी जो अब नंदीपुर से आएगी, उसको टैक्स पेयर दे रहा है। वो मतलब ये कौन सा चीज है? कारोबार जो है आपका, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। स्टील मिल जो है अगर वो प्राइवेटाइज होती है उसे कोई इतराज नहीं है, पीटीसीएल होती है, वो बिल्कुल और चीज है। पर ये आपकी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बेसिक आपकी जिम्मेवारियां हैं, वो आपसे अदा नहीं की। अच्छा, दूसरा जो है, आज आपने एड्स देखे होंगे कि वो टेंडर्स मांग लिए गए हैं बैनुल अक़वामी अपने एयरपोर्ट्स को मैनेज करने के लिए। देखिए, सवाल यहां पे ये है, हमारी कंपनीज तो हैं कोई नहीं जो मैनेज कर सकें। अगर प्राइवेटाइजेशन करनी है और पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर में इतनी अहलियत और इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एयरपोर्ट्स को मैनेज कर ले, ठीक है। यहां पे अब होगा ये, आप देखेंगे कोई बाहर से आ रहा है, कोई चीनी आ रहा है वो कराची एयरपोर्ट को मैनेज कर रहा है, कोई और आएगा वो लाहौर को कर रहा है, कोई फलाना कर रहा है। तो आप 20 करोड़ का मुल्क है, आप में टैलेंट नहीं है, हम ये चीजें नहीं कर सकते। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? बस ये हो रही है। कारोबार में हुकूमत को नहीं पढ़ना चाहिए। इससे दुनिया भर में, इवन बर्तानिया में जब हीथ्रो एयरपोर्ट की प्राइवेटाइजेशन हो रही थी तो उस वक्त बर्तानिया की बाहर से कंपनियों ने आके बिड किया और बहुत सारी दुनिया के एडवांस मुल्क जो हैं, यूरोप के अंदर भी, अमेरिका के अंदर भी, जो उनके अपने एयरपोर्ट हैं उनको बैरूनी कंपनियां आके मैनेज कर रही हैं। सर, ये तो एक्सपर्टीज का मामला है और जो सबसे ज्यादा बिड करता है उसका मामला है। बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बर्तानिया में बाहर से कंपनीज आई,
लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो बरतानवी कंपनीज बाहर दुनिया में कर रहे हैं, अमेरिका से लेके चाइना तक वो कर रहे हैं। आप हमारा कोई वो देना, आप कोई एग्जाम्पल के हम क्या चीज कर रहे हैं, हमारी जो प्राइवेट सेक्टर है वो क्या कर सकता है। हमने एक ट्रेड एग्रीमेंट अपने दोस्त चीन के साथ की हुई है, जो हम अब हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं जो लोकल जो हैं कि हमें नुकसान हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री यहाँ पे सारी की सारी तबाह हो गई है। मेरा कहने का मतलब है कि बड़ी बेसिक चीजें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए, हमें खुद करना चाहिए। ये नहीं कि सरकार करे, प्राइवेटाइज करनी है करे, लेकिन किसी तरीके, ये जो लग ऐसे रहा है कि आप सारे मुल्क को आपने ठेके पे वो देना शुरू कर दिया है। प्राइवेटाइजेशन आपसे 3 साल हो गए इस हुकूमत को। स्टील मिल प्राइवेटाइज होनी चाहिए थी, प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे वो तो भले लग गए हैं, गवर्नर सिंध लग गए हैं, अब वहां पे अपने कमालात दिखाएंगे। वो प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने करनी थी, कौन सी जो नुकसानदेह यूनिट्स हैं वो कर सके हैं प्राइवेटाइज, वो नहीं कर सके। पीआईए के बारे में कुछ फैसला होना था, क्या फैसला हुआ है? तो ये जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, पैसा पीआईए में जा रहा है, स्टील मिल में जा रहा है, रेलवेज, हिंदुस्तान जो है प्राइवेट सेक्टर बहुत वहां पावरफुल है, पर उन्होंने रेलवेज को तो प्राइवेटाइज नहीं किया। एक कोने से लेकर दूसरी तक। आया साहब, ऐसा तो नहीं है ये जो मुख्तलिफ इदारे हैं ठेके पर दिए जाने का मकसद ये कि फुल जो है फोकस वो पनामा केस की तरफ हो, तमाम वफाकी वुज़रा जो है वो मुसलसल और तसलसल के साथ जो है वो बयानात देते रहे। बस वो देखिए, वो बयानात उनकी अपनी तरफ है, पर यहाँ पे है कि कुछ सलाहियत अपनी भी होनी चाहिए। ये तो हमने एक वो आसान चीज बना ली है। ये मसला है, ठीक है, चाइनीज कंपनी से हम कर लेते हैं। ये मसला है, टर्किश कंपनीज आ जाएंगी। कुछ अपना भी आप करें, फिर एजुकेशन को भी आप ठेके पे दे दें, हेल्थ को भी, अस्पतालों को भी आप फिर ठेके पे दे दें, बाकी सारी चीजें दे दें। सब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अमेरिकी सदर ट्रंप की जो मुस्तकबिल में मुमकिन सिफारती पॉलिसियां हैं, उसका अंदाजा तो उनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लगा लिया गया था, लेकिन हालिया एक जो अमेरिकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि पाकिस्तान को तनहा करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को कुछ सिफारिशात पेश की गई हैं। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। करेंगे अमेरिकी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड है देना गलत था, और इस हवाले से यह भी कहा गया है कि कुछ सिफारिशात ट्रंप इंतजामिया को दी जाएंगी ताकि पाकिस्तान को तनहा किया जाए। अयाज साहब, अमेरिका जो है दुनिया की बड़ी ताकत रही है, बड़े ऑर्डर चलाता रहा है, दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान अपनी मर्जी से नहीं गया था, बारहा इतनी कुर्बानियां देने के बावजूद अमेरिका की जानिब से डू मोर के मुतालबात भी आते रहे। इस अमेरिकी रिपोर्ट की सेंसिटिविटी को आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, वो तो रिपोर्ट सिर्फ ये है कि कई थिंक टैंक्स ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आई है, उसको एक फीड दिया है, उसको अपनी राय से किया है कि पाकिस्तान के बारे में क्या करना चाहिए और कौन सी पॉलिसी जो है, कौन सी अप्रोच सबसे बेहतर है। अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, देखिए, ईरान के बारे में कहा है, चीन के बारे में कहा है, रूस के बारे में कहा है, मुख्तलिफ, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कोई ऑफिशियल प्रोनाउंसमेंट ऐसी पाकिस्तान के बारे में नहीं आई। लेकिन इन्हीं से पॉलिसीज बनती हैं, यही जो राय आती हैं। एक जो वहाँ प्रॉब्लम अब वाशिंगटन में है कि वहाँ पे पाकिस्तान के हिमायत में माहौल नहीं है। वो आपको याद होगा, जो हमारे साबिक यहाँ पे अमरीकी सफ़ीर रहे थे कैमरॉन मंटर, जो कि पाकिस्तान दोस्त आदमी समझे जाते थे, उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में एक पाकिस्तान फटीग, मतलब पाकिस्तान उकताहट किस्म की एक वो जो है जज्बा एक पैदा हो गया है। तो हमें देखना चाहिए कि इसकी ज़्यादा उसकी बुनियादी वजह क्या है और हमें करना क्या चाहिए। अब ये नहीं कि हमारे लोग भागे जाएं और वो कशकोल लेके कहें नहीं 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 हम पहले ताबेदार थे, हम फिर ताबेदार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो जिस चीज़ पे फोकस होता है वो है दहशतगर्दी, और दहशतगर्दी के ज़िमन में जो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगता है कि यहाँ पे तंजीमें ऐसी हैं जो कि बॉर्डर पार एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं, सही या गलत, ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम है। और इस रिपोर्ट में ये जो आप जिसका हवाला दे रही हैं उसमें यह भी है कि पाकिस्तान को डिक्लेयर किया जाए या ना किया जाए स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म, जिसके फिर बहुत सारे आगे से रिपरकशंस होते हैं उसके। ये जो हाफिज सईद वगैरह पे पाबंदी हुई, ये किसी खला में नहीं हुई, ये इसी माहौल के पेश नज़र ये हुई है। आप यूं कह लीजिए प्रिएम्प्टिव स्टेप है कि हमें कोई ये ना कहे, हम कह सकेंगे देखें हमने ये कर दिया, बंद कर दिया, ये कर दिया। लेकिन पाकिस्तान को अमेरिकन प्रेशर से हटके, ये भी बगैर सोचे कि अमेरिका आगे क्या करेगा, हमें खुद देखना चाहिए कि हमारे मुफाद में क्या है, कि ये जो ऐसी तंजीमें हैं जो तासुर देती हैं,
कश्मीरी जो है वहां पे मकबूजा कश्मीर में, उनको भी ये फिक्र लाहक है कि अगर इस किस्म की तंजीमें और लोग कश्मीर की बात करेंगे तो कश्मीर कॉज के लिए वो फायदे की बात नहीं है, नुकसान है। क्योंकि उन लोगों पे, उन तंजीमों पे उंगली उठाना बहुत आसान है कि देखिए ये ऐसे ऐसे हैं, तो वो एक हैंड